अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, मौसीकी से हमारा एक गहरा रिश्ता है। हमारा कोई भी इवेंट हो, कोई भी गैदरिंग हो, वो मौसीकी के बगैर फीकी नज़र आती है। हमारे प्रोग्राम में आज एक बहुत ही मारूफ गुलकारा शिरकत करने जा रही हैं, जिनके क्रेडिट पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने हैं। जब हम अपने दूसरे मेहमान की बात करते हैं, सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट, लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी बात मानते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं। जब हम सहाफ़त में ग्लैमर की बात करते हैं तो ऐसे ही सहाफ़ी हैं जो सहाफ़त में भी ग्लैमर लेकर आए हैं, अपनी पर्सनालिटी से, अपने ड्रेसिंग सेंस से। मैं आज इनसे पर्सनली तौर पे ये जानना चाहती हूँ कि ये जुराबे रंगीन पहनते हैं या फिर इनकी पर्सनालिटी में भी ये रंगीनी है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं अजमल जामी एंड सायरा नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? प्लीज तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। सायरा जी, पहले जो सिंगर्स हुआ करते थे वो अपनी आवाज़ को जवान रखने की कोशिश करते थे। अब जो सिंगर्स हैं वो अपनी उम्र के साथ साथ, अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो हमें दोनों चीज़ें ना एक जगह रुकी हुई नजर आती हैं, उनकी उम्र भी और पाकिस्तान के हालात भी। क्या राज है इसका? ये अल्लाह का करम है बस। हाँ। इंसान किसी के साथ अच्छा ही करता हो, बुरा ना किसी के साथ किया हो, तो अल्लाह पाक ऐसे रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हालात की जो बात करते हैं, एक जगह वो भी ठहर ही गए हैं, बेहतरी नहीं नजर आ रही। पाकिस्तान के हालात अल्लाह ही मालिक है, आप क्या कह सकते हैं। हम ये जामी साहब से भी बात करते हैं, वैसे तो ये जो है ना प्राइम टाइम स्लॉट में छाए हुए हैं और लोग इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। जामी साहब, की बनेगा साढ़े पाकिस्तान दा, पहले तो मैनू ए दसो। अल्लाह ही हाफिज़ है। मतलब तोड़े वालों भी जवाब नहीं, है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपने एक जुमला बचपन से मैंने और आपने सुना होगा, जी जो भी हुक्मरान आता है जी, वो एक ही बात करता है कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है। हाँ जी। सो अब ये एक मामूल बन चुका है। हाँ। अब आगे समझ आई कि अच्छा, ये हमेशा ही नाजुक तरीन दौर था। कभी थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है, कभी थोड़ी सी उसमें नाकामी हो जाती है, हाँ लेकिन जी। ये नाजुक तरीन दौर ही हमारी किस्मत में है फिलहाल। किस्मत में। अच्छा, जब हम ग्लैमर की बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, हमें जैसा सायरा जी हैं, हमने ग्लैमरस सिंगर्स हमें नजर आते हैं, माशाल्लाह आप खुद बहुत ग्लैमरस हैं। सहाफत की दुनिया में ग्लैमर जरा कम नजर आता है, लेकिन आप जैसे जब हम सहाफियों को देखते हैं जिनका स्टाइल सेंस ऑन पॉइंट है, ये कैसे ख्याल आया कि ये रंगीन सॉक्स पहनी जाएं, ये जो लाल रंग की आपने शॉल की हुई है, बिकॉज दिस इज द बोल्ड कलर एंड इट सर्टेनली नीड्स लॉट्स ऑफ गट्स टू कैरी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक शेर याद आ गया कि मन की मांग ही क्या थी मौला, वाह प्रीतम पेड़ परिंदे पानी। वाह 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 वाह। इतनी सी हमारी भी ख्वाहिश है, क्योंकि है ना, आप जानती हैं कि इंफरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट के अलावा जो न्यूज़ की इंडस्ट्री है वो खासी नपे तुले अंदाज में कैनवस में रहती है, लिमिटेड स्केल है उसका। तो उसमें हमारी फिर यही मांग थी कि थोड़े बहुत रंग हम भर दें और वो महंगे भी ना हो। अच्छा। तो बजाय इसके कि मैं महंगे तरीन सूट्स पे या महंगे तरीन जो अपनी वार्डरोब पे या शूज़ पे या बाकी जगहों पे पैसे खर्च करूँ, ये सस्ते शौक है, क्योंकि सबसे सस्ती जुराब होती है। सायरा जी, ज्यादा देर आप रियाजत करती हैं या फिर हिफाजत करती हैं? हिफाजत करती हूँ। बहुत हिफाजत करती हूँ। है? आज के दौर में जब हम बैठे हैं, देयर आर वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट जो कि लाइव गाने की जुर्रत कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप सही कह ये रहे हैं। सायरा जी का शुमार उन लोगों में से जो मेरा ख्याल अब आखिरी पीढ़ी में है। हाँ जी। अब तो जो भी बच्चे बच्चियां गाते हैं, सिंगर्स हैं, हाँ जी। तो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें कुछ 2000 टोटे एडिट हुए हैं, तो फिर जाके काला पूरा हुआ है, अंतरा पूरा हुआ है। इनकी बड़ी खूबी है, खूबी है, बिल्कुल। लाइव गाना कोई खाला जी दा बेड़ा नहीं है। नहीं है। और हमने जो गाने गाए हैं फिल्मों के, हमारे मैनुअल गाने हुए सारे। आजकल ट्यूनर लग रहा है, ट्यूनर लग रहा है, ऑटो एक ट्यून साई की है तो दूसरी लाइन कर लें जी, तीसरी लाइन। हमारे इस तरह नहीं होते थे, नहीं होते थे जितने फिल्मों के गाने हैं हमारे जी। वो तो ऐसे सायरा जी कुछ गुनगुना दें। प्लीज प्लीज। क्या सुनना चाह रही हैं? आजकल मेरा एक गाना बड़ा वायरल हुआ है, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, दस ढोल सजन नू कल मर जावांगी, जिथे तू वसना है उथे ले जा नाल नाल नाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा वे कबूतरा
वे कबूतरा। क्या बात है, वाह वाह क्या वाह वाह क्या क्या आवाज बात है, है, क्या सुर है, और क्या डेप्थ है। डेप्थ है। अब जो Beautiful. नए सिंगर आते हैं उन्हें कहे ना कि ये गा के दिखा दें ना live। ना 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 उन्होंने बस दी गल ही नहीं। नहीं जी, वो तो एक्शन ही ऐसे साथ करते कि मैं वो देखती रहती हूँ। अच्छा सायरा जी, पिछले दिनों हम देख भी रहे थे, सोशल मीडिया पर भी बड़ी डिबेट चली। आयमा बेग ने कह दिया जी सारा रजा को मैं सिंगर नहीं मानती, सारा रजा ने कह दिया जी आयमा तो ऑटो ट्यून पे गाती हैं, और फिर वो बहस छिड़ गई और लोगों ने फिर डिफेंस में बोला कि भाई आयमा बहुत अच्छी सिंगर हैं अगर हम कंपैरिजन करें सारा रजा के साथ। आपका भी कमेंट हम लेना चाहेंगे। मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, ठीक है, वो अपना उनका जो जो लगा हुआ है लड़ती रहें, वो लड़ती रहे जो भी है। साडा की मैं कमेंट करूंगा, मौसीकी का तालिब इल्म हूं, शौक से सुनता हूँ। प्लीज। आयमा बेग और सारा अपनी जगह जो भी उन्होंने काम किया है भाई उनकी शोहरत है, लेकिन इन दोनों को चाहिए एक यंग सिंगर है, इनकी हम असर है महक अली। उनको सुने, उनका काला, उनकी आवाज, उसमें दम कितना, और बिल्कुल। फिर ये सोचें कि इस बच्ची के सामने ये कहाँ खड़ी है। क्लासिकल वो गाने की कोशिश करती है, कवाली वो गाने की कोशिश करती है, गजल वो गाती है, ये तो आइटम सॉन्ग्स गाती हैं। हाँ जी। तो इनके लिए सूट करता है कि ये इन्हीं आइटमों में उलझी रहे हैं, ये साबित करती रहे कि तू फारिग सिंगर है, ये मैं ठीक है। इससे एटलीस्ट और ये होगा कि गाने पे बात कम होगी, जी। ये कहीं और बिजी रहेंगे। लड़ाई They will be झगड़े- part of the हाँ, headlines। लड़ाई हाँ जी, झगड़े छोड़ें, exactly। काम की तरफ ध्यान दें। काम की तरफ ध्यान दे, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं OSTs की, आप समझती हैं कि अभी अलहदा से जॉनरा बन चुका है और अब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्म्स में प्लेबैक का तो मौका मिलता नहीं है लोगों को, तो वो OSTs में जो गाने चल रहे हैं अब लोग वही सुनना पसंद करते हैं, वही सिंगर्स जो हैं वो उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। एक ग्रुप बना हुआ है हाँ जी। कि इसी को गवाना है, उसके अलावा किसी को नहीं गवाना। सायरा जी, किस बेसिस पे ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं? क्या PR देखी जाती है कि ये सोशलाइज? PR कोई नहीं, मैं आपके जानने वाली हूँ, आप मेरी जानने अच्छा। वाली हैं, उसकी सिफारिश कर दी, ये मेरा ही होगा, यही होगा सिंगर और नहीं होगा कोई। मगर उसमें भी देखे ना, फिल्मों में तो 6-6 गाने होते थे, यहाँ पे तो सिर्फ एक सॉन्ग होता है, तो वो कितनी देर चलता है, जब चलता था ड्रामा खत्म हो गया भूल गया। फिल्मों के तो अभी तक सुन रहे हैं लोग, मैंने अभी सुना है जा उठ जा लजा चिट्ठी मेरे ढोले दी, ये इतना वायरल हुआ है, कवाल भी गा रहे हैं। मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सॉन्ग सब ये गा रहे हैं। अजमल जामी साहब, आप लिखते हैं, शायरी कभी लिखी? नहीं, शायरी का ज़ौक ज़रूर है, मुझे शेर याद नहीं रहते, लेकिन देखूं सुनूं पढ़ूं तो मौके से याद आ जाते हैं। जी। मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ओके। शायरी में कभी तबीयत नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास का काम नहीं। एक ही दफ़ा गलती की थी जी, प्लीज इरशाद इरशाद। तो वो आपको पेश कर देते हैं आपकी खिदमत में। एक छोटी सी मुख्तसर सी एक नज़म थी जिसमें 4 ज़ुबानें इस्तेमाल हुई हैं। उसका नाम है प्रीत। तलखो शीरी सावन भादों, ग्रेशमा शीशर, पूर्व पिछम, उत्तर दक्षिण, शाम सवेरा, धूप अंधेरा, सुर संगीत, प्रीतम प्रीत, इश्क उरूज, रूप जवाल, रू रू विच हु कमाल, वजद धमाल, सुरते ताल, सभी रंग माही दे नाल। वाह 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 वाह। सभी रंग माही दे नाल। Beautiful। तो प्रीत समझाइए क्या होती है? अच्छा सायरा जी, प्रीत की बात हो रही है, दिल लगाने की बात हो रही है, माही की बात हो रही है, आपका कभी दिल टूटा, और अगर टूटा तो फिर उससे बाहर कैसे निकली? दिल टूटता है वैसे सबका जिंदगी में, जाहिर बात है, हाँ, दिल तो टूटता है, चाहे जैसे भी टूटे। गाने गाती थी दुखी, या खुद को समझाया कि नहीं बस अब ये हो गया जो होना था? नहीं, गाने नहीं गुनगुनाती थी, मेरी बेटी आ गई थी मेरे पास। अच्छा, ओके। उसके साथ दिल लग गया था मेरा, दिल लग गया था, इसलिए फिर संभल गई थी मैं। संभल गई थी। अच्छा, अपने अलावा किसको सुनना पसंद करती हैं? मलका तरम नूरजहां जी, ओके। वाह। खासा मेहदी हसन साहब को, फरीदा खानम जी, वाह। इकबाल बानो, गुलाम अली साहब, पुराने जितने अच्छा गाने वाले हैं सारे। अपना फेवरेट गाना एक और हमें सुना दें। जिदू होली दी दिंदा मेरा। ये आपकी फरमाइश पे है। ठीक है। हाँ जी। जदो होली जेलन मेरा नाम, आहा। जदो होली जेलन मेरा नाम, मैं था मर भाई क्या जानिया, कहना। क्या बात है। वे मैं था मर जानिया, हाय हाय वे जदो होली क्या बात। जेलन मेरा नाम, मरदा दे वादे झूठे, झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, करके मुहब्बतां ते कॉलेजां दे हार वे। क्या बात है। की इतबार ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਆਂ, वाह वाह। मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाय
हाय वे जदों होली जी लेने मेरा नाम। वाह 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 ये मलका तरन्नुम नूरजहां की लेगेसी का हक अदा करती हैं ये सायरा जी। एग्जैक्टली बहुत बड़ी और ये artist हर है। किसी के बस का काम नहीं होता, नहीं इतने है। बड़े लेजेंड को इस अंदाज में गाना के हक अदा हो। बिल्कुल मलका से मुलाकातें याद है आपको कुछ? जी हाँ जी, मैंने मैडम जी के सामने ख्वाजा परवेज साहब की ताजपोशी थी, उनकी गज़ल उनके सामने गाई, दिल अच्छा। धड़कने का सबब याद आया। हाय हाय। तो उन्होंने यही कहा कि बेटा आप अपना तलफ़ुज़ अच्छा कर लो। अच्छा, आपने जामी साहब की फरमाइश पूरी कर दी है, अब मेरी भी कर दें, यही आप सुना दें जिसका आप जिक्र कर रही हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। वाह वाह भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। हमारा जी अब एक सेगमेंट है कॉमन नॉनसेंस। दिमाग की जो बत्तियां हैं ना, आप दोनों ये जगा वैसे लें। काफी कॉमन है। एग्जैक्टली और जो हमारे सवालात हैं वो थोड़े जिगजैग किस्म के हैं, तो आप बत्तियां जरा दिमाग की जला लें। एक आदमी जो रोज शेव करता है लेकिन उसकी दाढ़ी हमेशा बढ़ती रहती है, क्यों? जल्दी। हाँ, ये तो हजाम है। अरे क्या बात है, पूरी दिमाग की बत्तियां जो है ना आपकी जगाई हुई हैं आपने। वो कौन सा स्टोर है आपा जहाँ आप कुछ नहीं रख सकते? ओके, हाँ वही ना, केड़ा सोचो स्टोर हाँ है जरा। जहाँ कुछ भी नहीं रख सकते? हाँ कोई ऐसा स्टोर है जहाँ पे नहीं रखा जाता? एब्सोल्युटली है, बिल्कुल है, और आपको भी पता है। मुझे पता है। हाँ, अल्लाह ही जाने केड़ा स्टोर है फिर। आपा प्ले स्टोर। ओहो, प्ले स्टोर तो वहाँ तो बहुत कुछ होता है, क्या नहीं, होगा? वहाँ हाँ रख ना, नहीं सकते रख ना। तो नहीं सकते हाँ ना, रख नहीं सकते, वहाँ से ले सकते हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल। जामी साहब, वो कौन सी मखलूक है जो हवा में उड़ते हुए टांगों पर भी चल सकती है? हवा में उड़ते हुए टांगों पर भी चल लेती है वो। इंसान कैसे? जहाज में जब उड़ा हो तो चल नहीं सकता। चल नहीं सकती। यार मतलब सारी बत्तियां जगाई हुई हैं। वो तो करेंगे, जाहिर बात है। कराची में जो समंदर है बहीरा अरब, उसका नाम क्या है? अच्छा, मैं कराची बहुत दफ़ा गई हूँ, मैं समंदर पे नहीं गई और मुझे नहीं पता। चले 1992 का वर्ल्ड कप हम कब जीते थे? कब जीते थे? 92 को ही। हाँ, ये बात। वही ना, ये कर रही है। वो तो 92 में ही जीते थे। अच्छा, आपको पहले सवाल का जवाब नहीं आ रहा? वो पास है आपकी तरफ से? हाँ, भाई उधर ना आपा सवाल ही जी में दस देता है। बहीरा अरब मैंने खुद बोले अपने मुंह से, कसमें मैं बोल- गई नहीं, पहली तो बात है, मैं ये नॉलेज ही नहीं उन चीज़ों का रखती। अच्छा ठीक है, अगला सवाल जो है वो जामी साहब से है। वो कौन सी औरत है जिसे कंफर्म पता होता है कि उसका खाविंद कहाँ पर मौजूद है? अल्लाह, You are asking to a wrong guy. आई एम श्योर भाभी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी कौन सी है उसको यकीन होता है, उसको पक्का पता होता है 100%। बेगम। बेगम को कैसे पता? आप बाजार में हैं, मार्केट में हैं, आप रेस्टोरेंट में, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसको कंफर्म नहीं पता। 100% दोनों वेज में बेगम ही ऐसा सोचेगी। कौन सी बेगम है जिसको पता है मेरा मियाँ इस वक्त कहाँ पर है? दूसरी तीसरी का तजुर्बा नहीं है, अगर होता तो मैं उधर चला जाता। लेकिन ये असल में ये वाला मौजू ना मेरा सबसे वीक और हसास है। इसका जवाब है जी बेवा औरत। उसको 100% अल्लाह के पास है पता और होता है कहीं कि नहीं अल्लाह है। के पास है और अल्लाह और देखेगा किसी के कितनी पास मुश्किल नहीं। चलिए, ये बड़ा करी। संजीदा सवाल है। जी, वो कौन सा जहाज है जिसमें अमला भी है, गौर से सुनिएगा, सीट्स भी हैं, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर रहा? अच्छा, बुर्जी वाला जहाज लग रहा है। भाई वाह 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 वाह। वाह 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 यार, वो ही लग रहा है। देर आए तो दुरुस्त आए। हाँ। गुड वन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। जामी साहब, सर, फैज साहब कहते हैं कुछ इश्क किया, कुछ काम कुछ किया। काम किया। आपकी ये रेशो क्या चल रही है, काम की और इश्क की? मेरा ख्याल है ये मेरे किसी अजीज से, किसी दोस्त से ये सवाल आप पूछते हैं। नहीं नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं ना, मुझे यकीन है आप सच बोलेंगे।
सहाफी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ये रेशो बड़ी अच्छी रही हाँ और बड़ी सक्सेसफुल रही अच्छा और हमेशा रही। अच्छा, प्यार कितनी बार हुआ जिंदगी में? अक्सर हो जाता है। कैसे होता है, किससे होता है? मुझे प्यार या उनसियत या किसी से दिल लगी somehow little different वे में होती है। ऑल राइट, ओके। दैट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय इंटेलेक्ट। यानी मेरी जो केमिस्ट्री किसी शख्स के साथ बनती है, चाहे वो कोई दोस्त हो, अजीज हो या जाती जिंदगी का शख्स हो, तो वो ऑलवेज ड्रिवन बाय हेयर। नहीं, हम वो चाहत की बात नहीं कर रहे, हम वो दूसरी चाहत। वो कितनी बार हुई वो वाली मोहब्बत? वो उसका तो शुमार करने बैठूं तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या चीज है जो I आपको think फौरन अट्रैक्ट करती है? जब मैं यंग था, यूनिवर्सिटी डेज में थे, तब तो ये चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं, खूबसूरती, आंखें, बाल, तब तक तो ये एलिमेंट थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते गए, मेहनत मजदूरी करते गए, वक्त से पहले बड़े हो गए, क्योंकि मजदूरी की, काम हाँ किया, जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सेक्सुअल हो गया। ओके। यानी ऑलवेज ड्रिवन फ्रॉम हेयर। एक वाइब्स आनी चाहिए, एक इंटेलेक्ट होना चाहिए। इंटेलेक्ट का होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत खूबसूरती भी तो अच्छा है। खूबसूरती भी मैटर करती है। ब्यूटी विद ब्रेन्स हो तो फिर क्या ही बात है। हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। हम आपको एक डायलॉग देंगे जिसको डिफरेंट मूड्स के साथ आपने डिलीवर करना है। हैप्पी मूड है, सैड है, एंग्री है। प्लीज सायरा जी, पहले आपसे शुरू करेंगे। इकते मैं सोनी उत्तू मेरे नैन नशीले। हाय हाय। ये अब आपने हैप्पी मूड में कहना है, आप बहुत खुश हैं। इकते में सोनी उत्तो मेरे नैन नशीले। भाई वाह। हाय हाय हाय। अब सैड, अब बहुत उदास हैं। इकते में सोनी उत्तो मेरे नैन नशीले। भाई वाह। अब आपने गुस्से में डांटते हुए किसी को ये कहना है, इकते में सोनी उत्तो मेरे नैन नशीले। वो तो मुझे किसी पंजाबी मूवी का रियल एक्ट लगा। एग्जैक्टली। जैसे सुल्तान रही मरहूम को कह रही हूँ, अंजुमन जी। वे इकते में सोनी आ तो मेरे नैन भी नशीले। क्या बात। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, अब आपका कैरेक्टर इस तरह से है कि आपकी मेमोरी चली गई है और आप पागल हैं। इकते में सोनी उत्तो मेरे नैन नशीले। भाई वाह। ओके जी, जामी साहब, आपका जी। डायलॉग है। कभी आओ ना हमारे शहर खुशबू लगा के। कभी आओ ना हमारे शहर खुशबू लगा के। हाय हाय हाय। क्या करवाया है शादी वाह। अब आपने सैड मूड में ये बोलना है। कभी आओ ना हमारे शहर खुशबू लगा के। हाय हाय हाय। अब आपने गुस्से से बोलना है, ऑर्डर चलाना है। कभी आओ ना हमारे शहर भी, और वो भी खुशबू लगा के। अरे वाह, ठीक है। इतना सटल गुस्सा। और क्या किया? अब आप कोशिश करें ख्वाजा सरा का भी। कभी आओ ना हमारे शहर खुशबू लगा। अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। सायरा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस सिंगर के साथ आप डुएट गाना चाहेंगी? सजाद अली, आतिफ असलम, सोनू निगम, योयो हनी सिंह। सजाद अली। आपकी फेवरेट कीमा पॉलिसी कौन सी है? करेले कीमा, आलू कीमा, मटर कीमा, कचनार कीमा। आए हाय, करेले ते कचनार कीमा, बस अरे। दो चीजें। सुभान अल्लाह। पड़ोसी मुल्क के किस मौसीकार ने आपको बहुत ज्यादा मुतासर किया? आर.डी. बर्मन, ए.आर. रहमान, हिमेश रेशमिया, मदन मोहन। अच्छा, अगर मॉडर्न देखा जाए तो आर.डी. बर्मन साहब। ओके। अगर वो गज़ल टाइप और सुरीला, बहुत ज़्यादा सुरीला काम सुना जाए तो मदन मोहन साहब। अपने वीडियो सॉन्ग में खुद अगर परफॉर्म करना हो आपको तो अपने साथ एक्टर कौन लेना चाहेंगी? शान, फवाद खान, टॉम क्रूज, नासिर चिन्योटी। शान। शान। आए हाय, वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं। जामी साहब, अवाम को इस नाजुक दौर से कौन सी पार्टी निकाल सकती है? नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी या फिर वीकेंड पार्टी? एंड आई एम श्योर आप वीकेंड पार्टी ही कहेंगे, बट ऑब्वियसली क्योंकि बाकी तीनों को आजमा लिया है, हाँ। तो चौथी को भी आजमा ले। एंकर ना होते तो क्या होते? टीचर होते, बैंकर होते, वकील होते या फिर बेरोजगार होते? एंकर ना होता तो फौज में होता। फौज में होते। जबरदस्त। ये चार लोग इंटरव्यू देने के लिए मैसेज करें तो सबसे पहले किसे रिप्लाई करेंगे? आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, शाहरुख खान, एंजेलिना जोली। बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि आखिरी ऑप्शन दे के आपने जॉनरा चेंज कर दी है। हाँ। बट आई थिंक आई वुड लव टू गो फॉर एंजेलिना जोली। ओह, ओके। दूसरी ऑप्शन मेरी होगी आसिफ अली जरदारी। रात का वक्त है, आप साइकिल पर जा रहे हैं, चार खवातीन लिफ्ट मांगे तो किसे भागकर जाके लिफ्ट देंगे? सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात या फिर शरीके हयात?
शरीके हयात की इजाज़त से नहीं, इजाजत से, तीनों को लिफ्ट देना पसंद करूंगा। इजाजत से। चढ़ना किसी ने भी नहीं। भाई रात का वक्त है, हाँ। मेरा ज़मीर कैसे गवारा करेगा कि किसी एक को छोड़ के सड़क पे अकेले रात को, चाहे साइकिल हो डिग जान, चाहे नहीं, एक आगे बिठा लेंगे, एक पीछे बिठा लेंगे, बैलेंस खुद चाहे साथ में रेड के चला लेंगे, लेकिन नहीं, बिठाना सबको है। बिल्कुल। कौन सा जुमला सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, प्रोग्राम नंबर 1 पर आया है, सैलरी आ गई है सर। आई थिंक मेरे नसीब में नंबर 2 वाला जुमला इसलिए नहीं है कि मेरा ससुराल भी लाहौर में है। अच्छा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी फिर ये जुमला सुने हुए कान तरस गए। ओहो, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक जो सबसे ज्यादा खुशी का मुकाम होता है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जब प्रोग्राम की रेटिंग या कोई प्रोग्राम का चंक जो है या खबर ब्रेक की हो, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। ठीक है, अब मैं कुछ टाइटल्स बोलूंगी, आपने वो टाइटल्स सहाफियों में तकसीम करने हैं। शहनशाह जज्बात, नुसरत जावेद साहब। ट्रेजेडी किंग, आई थिंक कामरान खान साहब। बिग बी, नजम सेठी। किंग खान, कामरान शाहिद। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शाहजेब खानजादा। ओके जी, तालियां हो जाएं। कुछ नाम लूंगी, आपने उनके मुताबिक कोई गाना डेडिकेट करना है, ठीक है जी? हुकूमत। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। वाह वाह, वावजा। बिल दमाम लाए, बिल दमाम लाए, अगे तुसी अपनी मर्जी नाल जो भी कहना कह लेना। ऑलराइट जी। महकमा सुई गैस, हाय अल्लाह, आजकल आ ही नहीं रही। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे गैस किथे रह गया। क्या बात है, क्या बात है। अवाम, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, चलो ये सोचें हम आज मिलके। वाह वाह वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त कामरान हामिद भट्टी। इस वक्त हमारे पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की गायिका हमारे सामने मौजूद हैं, तो हम इनसे सवाल करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आपको क्लासिकल पसंद है, नीम क्लासिकल पसंद है या गज़ल पसंद है? मुझे पता है आप जवाब देंगी मुझे पसंद है, उड कोठे तो कावा वे, तू इधर उधर होवे तो कुछ मैं खावा वे। तो बात करते हैं जनाब अजमल जामी साहब से। अजमल जामी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम ये जामी कैसे पड़ा? शामी की वजह से या बाकर खानी की वजह से? तो मुझे यकीन है आप जवाब देंगे कि ज्यादा काम के परेशानी की वजह से। अब बात करते हैं परी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, प्यारी सी सूरत हमारी इस प्रोग्राम की होस्ट हिना नियाजी की तरफ से। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे पता है आपका जवाब होगा कि अपनी मर्जी से, तू मामा लगना है, तू मेरा फर्नीचर बनाना है, या मेरे लिए नाम की शक लेके आए। तो ओवर टू यू गुलाम अब्बास। एक्सक्यूज मी भाई, आप हैं कौन? मैं इस पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल सहाफी कामरान हामिद भट्टी। ये क्या कोई सहाफी का नाम है या ये कोई मतंजन है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझ में हर फ्लेवर है, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज और एंड पे मैं तानू सारा जी की दसा मेरे 24 फ्लेवर है चार वाला। आए मजा आ जाता है। आमदी कतरी नाल हसबन मिर्च चेंज करके बुरकी लाई होवे। ओए होए, मेरी बात सुने, आप यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? हिना जी ये देखे कुदरत, हाँ। कि मैं जामी साहब को लेने आया था, 7 सुरों की मलका, आए सदके जावा, मुखड़ी भी सोनी, गला भी सोना। हाय हाय हाय। आप सहाफी ही है ना? नहीं, हाँ, फिर मतलब देखिए हमारी गेस्ट आई हुई है। मैं गुर्दियां का इलाज करना पाकिस्तान से सब तो पहले सदके दी सिरी मैं ली। कैसे बातें करती है? कैसे, मैं एक बात सोच रही थी, हाँ। आप किस चैनल पे होते हैं? मैं चैनलों से आगे निकल गया। ये लारी अड्डे होंगे ना। हाँ जी, ये मेरे हेल्पर ने। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें भी सरगोदे ने ले लेने बस
मैं चैनल पे नहीं आता। फिर कहाँ आते हैं आप? मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। कहाँ? सदाएं मुझे न दो, मुझे देखने हाय के लिए आपको बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे, फिर मैं नजर आऊंगा आपको। हम इंटरेस्टेड नहीं। आई थॉट आप कह रहे हैं कि अब इतना पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है तो मैं भी डिजिटल पर अब आता हूँ, मैं कोई यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। मैं अजमल साहब आपको लेने आया था इस फ्लोर पे। अच्छा ये मेरे साथ मिलके प्रोग्राम करे। अच्छा हम जो रेटिंग है उसको आग लगा देंगे। शरीका नू आग लग जाएगी। मैं तो लोकी चैंपियन ट्रॉफी दा वर्ल्ड कप छड़ के साडे दोवां भरावां दा प्रोग्राम वेखणगे। एक नई तारीख रकम होएगी। चैंपियन ट्रॉफी दा वर्ल्ड कप केड़ा हुंदा है? ये सुन के ही आप समझ लें कि कितने क्रेडिबल उस्ताद लोग ऐसे बात है ना, उस्ताद ऐसी लोग सोचें। हैं। हाँ। प्लीज सोचें एक दफा। मैं क्या सोचूं? अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालें। अगर मैं और ये बंदा हम दोनों मिलके हालात हाजरा का प्रोग्राम नहीं, कर रहे हैं, बीच में इसी तरह सारा जी बैठ के उसी हालात पे उसी सिचुएशन पे गाना गाती हो। बस एक कम कर लो, ना थोड़ा छोटा कर लो। हाँ। जी ठीक है, पट्टी ठीक है, अब पट्टी ठीक। पट्टी हाँ। पट्टी पट्टी नेड़े पैंदा। अगर तुसी आओ ना ते ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी बड़ा अच्छा पैकेज है। पिंडी गोश्त, सुभान अल्लाह। फिर ठीक है, करेले गोश्त, फिर ठीक है। कचनार कीमा, फिर ठीक। वाह वाह अनार दाने दी खड़ी पुदीने वाली चटनी। भाई वाह 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 वाह। ओए ओए ठीक है, डन। नाज़रीन, इस तो पहले कि इन्हें भी भूख लगे, तो Done हो मैंने भी गया। भूख लगे। अपने मेजबान कामरान मेजबान। हामिद भट्टी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अपना होस्ट, अपना दोस्त, बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमें यहाँ लेनी है एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। हमारे अब कुछ सवालात हैं, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। सायरा जी पहले आप जवाब देंगे और उसी सवाल का फिर आप जवाब देंगे। प्लीज। कोई ऐसा काम जो रात के अंधेरे में करना अच्छा लगता है? रोना। ओके जी, आपको? रात के अंधेरे में मीठा खाना, बिलखुसूस चॉकलेट। ओ, वैसे अंधेरे में क्यों खाना पसंद है? इसलिए कि पता नहीं चलता आसपास, वरना मना किया जाता है। अच्छा ओके, वैलिड है, रीजन बड़ी जस्टिफाइड है। कोई ऐसा काम जो बार बार करके भी दिल नहीं भरता? सायरा जी? बच्चों को प्यार करते। रात को जब तक मैं डैश ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। सायरा जी जल्दी से। सोने से पहले ब्रश ना करो तो नींद नहीं आती। कोई ऐसा काम जो आप सोचते हैं 18 साल से पहले नहीं करना चाहिए? 18 साल से पहले चाका नहीं खोलना चाहिए। किस किस्म का चाका हर खोलेंगी? किस्म। ये आप क्लैरिफाई कर दें, आवाम हमारे मासूम है। नहीं, बच्चों को 18 साल से पहले अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो चीज़ें 18 साल से पहले आप करने से आपकी सेहत, मिजाज, तालीम, तरबियत पे फ़र्क पड़ता है, यानी चाका जो आपने खोलना जी। हो, वो ना खोलें। सायरा जी? आजकल छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि 18 साल के बाद अगर चलाएं तो जब अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हाँ। बन जाए। ओके जी, कौन सा ऐसा काम है जो आप करते करते थक जाते हैं लेकिन फिर से करने का दिल करता है? इबादत एक ऐसा काम है ओके। जो आप करते करते थक भी जाएं तो मजीद इबादत करने को दिल। देखें ना, जैसे हम काम करते हैं तो थक भी जाते हैं, मगर जब कभी नहीं होता तो हम कहते हैं नहीं, ये फिर से मज़ीद करने का दिल आता रहे, करता है। ये काम आता रहे, तो हम अपना काम ही करते रहे, बैठे ना। ओके जी, बहुत सारी तालियां हो जाए। जामी साहब, गिफ्ट अक्सर दिया जाता है ना, कुछ ना कुछ, कोई ज़मीन दे दी, प्लॉट दे दिया। आपको कोई फार्म हाउस अभी तक नहीं गिफ्ट हुआ? अल्लाह दूरी रखे, माफ फरमाए। नहीं, ऐसी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। रिफ्यूज कैसे अच्छा करते हैं? अगर कोई ऑफर, कोई गाड़ी, कोई घर, तो हाउ डू यू रिफ्यूज? एक वाक़या ऐसा पेश आया था, तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि अगर बिलफर्ज मैं साहब आपके कहने पे ये फ़लाँ शय ले भी जाऊँ, तो मेरी वालदा ने और मेरे वाले ने मुझसे पूछना ये कहाँ से आया है, तो मेरे पास इसका चूँकि जवाब नहीं है, लिहाजा ये आप कबूल फरमाएं। वाह वाह वाह। और फिर दूसरी बात यह है कि आप ऐसा कोई भी अगर काम कर लें तो आप अपने ज़मीर के कैदी हो जाते हैं। उस्मान बुज़दार साहब सीएम पंजाब थे। अच्छा उन्होंने सहाफ़ियों को आम भेजे। अच्छा। तो मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, तब वो हयात थे। ओके। तो उन्होंने छत से देखा कि एक गाड़ी में आम आए हैं और वो कहा जा रहा है कि सीएम साहब ने भेजे हैं। उन्होंने वो नीचे आके, ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, ऑलराइट। उन्होंने नीचे आके उन लोगों से बात की और सिग्नेचर की बजाय लिखा कि हमारी तरफ से ये आम ईदी सेंटर में भेज दें। अरे क्या बात है, वाह वाह। बोल लीजिए। तोहफा भी नहीं कबूल किया? हाँ, मैं वो भी जब घर वापस- आया तो उन्होंने कहा जी 4 पेटियां आम आई थी, मैं 6 लेके रखी हैं ताकि आप बच्चों को खिला सकें, वो नहीं खाने। नहीं खानी। बस इसीलिए देख लें, ये जराबें भी सस्ती इसीलिए पहनते हैं, और शॉल भी सस्ती लेते हैं इसीलिए। ये वाक़यातन ईमानदारी। अच्छा सायरा जी, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़, छाई हुई हैं आप।
एक्टिंग की आई एम श्योर कभी ना कभी ऑफर आई होगी, बहुत सारी। फिर क्यों नहीं की एक्टिंग? सईद नूर साहब ने घूंघट अच्छा में जो साइमा जी का जी किरदार, जी 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 वो किरदार मुझे कहा था, अच्छा ही किया मैंने। अगर मैं कर लेती तो आजकल जो गाने हैं वो सारे मुझे पिक्चराइज करने पड़ने थे। जी पता है आपको जी 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 कि कौन जी। से गानों को मैं हाँ जी जिक्र हाँ कर जी रही मैं हूँ। समझ गई। तो वो अच्छा ही हुआ मेरे लिए। बहुत सारे हमारे पुराने डायरेक्टर हैं जो जी। उन्होंने सबने मुझे कहा कि आप करो। तेरा बेड़ा गर्क होया ही और तेरा खाना खराब हो गया। खाना खराब हो किते क्यों मेरे नाल लड़दी रही नहीं? क्या हुआ है? कौन है आप दोनों? हिना जी ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्या हुआ है? ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ग्रीन कार्ड ना से ग्रीन सिग्नल तो मिलिया सी ना, तू अगो मेनू की दिता है 8 बच्चे। अब आप लोगों का मसला क्या चल रहा है एंड व्हाई आर यू गाइस हियर? हिना जी हाँ जी। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ? ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਟੂ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀ। ओए ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਰੀਬੋ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਆਂ? हाय हाय ये बात ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਭੈੜੀਏ ਰੈਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ਟ ਅਪ। अच्छा ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सुनाओ, जज साढ़े सामने बैठे ने। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੈੜਿਆ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਰਾ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ। चले आप हमें गाना सुनाएं। आन मिलो सजना सजना रे आन ठीक है मिलो सजना भाई वाह ठीक है भाई बहुत से वाह वाह बहुत से अखियों में ना आए निंदिया, बहुत से अखियों में ना आए निंदिया, मोह ना भाए काजल बिंदिया, सोना पड़ा अंगना 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 रे। बहुत अच्छे। भाई ये तो माशाल्लाह क्या ठीक सुर है, है। क्या गला है उनका। है ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਐਂਕਰ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਦਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਜੇ ਸਹਿਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੌਤ ਗਈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਆ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਛਾ ਪਈ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਆ ਹੋ ਜੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ बने बनाए टिप दिਓ। एंकर हो, ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਐਂਕਰ, बने बनाए एंकर हो। ਬੜੀ ਲਾਲ ਚਾਦਰ ਲਈ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਵਾਹ। ਓਏ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। अजमल जामी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आज आपकी सॉक्स से लेकर आपकी कुछ हाँ जी, आपके म्यूजिक टेस्ट में बात की। बहुत सारी अभी ऐसी चीजें थी जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन कोई नहीं, अगले प्रोग्राम्स में हाँ, उस पर कुछ बात बाकी करेंगे। रहनी चाहिए। सायरा जी, जाते जाते एक तो हमारा सेल्फी मोमेंट होता है, हम अपने गेस्ट के साथ सेल्फी लेते हैं और हम चाहेंगे कि इसको म्यूजिकल नोट पर ही खत्म करें। Over to you, Saira.